जी जो 80 पार का नारा दे रहे हैं वो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेटमेंट पे? देखिए उनका तो ये जुमला शुरू से चला हुआ है। उनके 80 का जो नारा है ये भगवान तो है नहीं ना, ये पहले से गणित कर लेते हैं। इंसान तो है, वो पहले से गणित कर लेते हैं। हमको इतना सीटें लाना है तो कुछ ना कुछ तो झोल है अंदर। आपको लगता है ईवीएम में झोल है? लगता नहीं, 100% झोल है। हम उनको चैलेंज करते हैं मोदी जी को, वो बैलेट पेपर से वोट कराए। अगर उनकी क्षेत्र से जिस भी सभा से बोले, जिस भी जगह से बोले, अगर वो 1 से 4 सीट निकाल ले जिस भी जिला से, तो हम जिसमें कहेंगे हम अपनी सर मुड़वा देंगे। अरे आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री जो चैलेंज कर रहे हैं, तो मोदी या योगी जी से मैं चैलेंज करती हूँ पूरे प्रदेश में। हम कहते पूरी प्रदेश छोड़िए, खाली यूपी का चुनाव हमारे करा ले बैलेट पेपर से, और वो यूपी जीत जाए तो हम अपना सर मुंडवा के हजरतगंज चौराहे पे बैठ जाएंगे 1 हफ्ता और निराश जल बैठ। सुशीला सरोज के टाइम में मैंने मोहल्ला में जितनी प्रचार करी, जिन सीटों पे मैंने प्रचार करी, वो सीटें उनको कैसे निकली, जबकि एक एक जनता बुजुर्ग सब कह रहे थे मुझे अखिलेश चाहिए। मेरे पास अखिलेश के अलावा कोई मेरे पास जरिया नहीं। आज वो सीटें कैसे जीत गए? इसका मतलब झोल है। हर ईवीएम में झोल है। आज मैं बता रही, जब मैं पहली बार स्वाति सिंह चुनाव हुई थी, मैं उसी जगह बैठी हुई थी चुनाव गिनती के पास, और पूरे सीट हमारा निकल रहा था। लास्ट डिब्बा का इनके लिए पब्लिक चुन के रखते कि लास्ट डिब्बा मोदी को ही देना है। लास्ट वाला डिब्बा इनका कैसे हो जाता है? उड़वा के हजरतगंज में बैठूंगी और निराश जल बैठूंगी 1 हफ्ता। अगर मोदी जी में चैलेंज है, मैं बिना, मेरे माँ बाप कोई नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा एक बेटा है, मैं हूँ। मैं संघर्ष कर रही हूँ समाजवादी पार्टी में, और मैं चैलेंज करती हूँ। मुझे मरने से डर नहीं, मैं मर जाऊंगी ना, इतना ही होगा, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ बैलेट पेपर में सिर्फ यूपी में वोट करा ले। वो सिर्फ यूपी का चैलेंज करती हूँ मैं, पूरी देश के छोड़िए। अगर वो यूपी से जीत के चला जाए तो हम सर मुड़वा के वहीं बैठेंगे। मैं अखिलेश भैया को भी चैलेंज करती, अखिलेश भैया मुझे खुद बैठा के आएंगे वहाँ पे। आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज करती हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं मनीषा शाह नाम है मेरा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं खोने के लिए। मैं जो हूँ अकेली हूँ, मेरा एक बेटा है, देश है उसके लिए, मेरे लिए भी देश है, बेटे के लिए भी मेरे देश है। अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मैं चैलेंज करती हूँ मोदी जी को, करें ईवीएम पे वोट बंद करके बैलेट पेपर पे वोट कराएं। देखिए क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह मैम चैलेंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और योगी जी को कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटा के, तो फिर हम चैलेंज का अगर जीतते हैं तो मैं सर मुंडा के चौराहे पे, हजरतगंज चौराहे पे, क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए चंडीगढ़ का चुनाव देखे ना पूरे देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। ये कहने वाली बात नहीं है, ये संविधान का एकदम दुरुपयोग कर रहे हैं, हर जगह कर ईवीएम। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस देश से ईवीएम आया है उस देश में क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव होता है? होना तो चाहिए वहां पर भी। इसमें कुछ कमी है तब ना, इसमें कुछ कमी है तब ना, कुछ ईवीएम में धांधली है। अरे भाई कमी धांधली है कि कहां से कितना पैसा पाए हैं, किस उद्योगपति ने दिया है, किस विदेश से आया है, कहां से आया है। चुनाव आयोग कड़ाई के साथ इनसे लेगा और चुनाव आयोग को कड़ाई के साथ इनसे चंदा का पूरा ब्यौरा मांगना चाहिए। ये समझ लीजिए, पैसे का, भाजपा ने पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, भारत के ऊपर कर्जा पर कर्जा लिए जा रहा है। भारत के किसान, मजदूर, नौजवान सब एकदम बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के चंदा का विशेष रूप से ध्यान करके आंकड़ा लेकर के जनता में ओपन करे कि ये पैसा कहां से आया है। तो मोदी जी कहते हैं जनता को इस चीज का जानने का अधिकार नहीं है। क्या जनता को इस चीज का जानने का अधिकार? अरे जनता गोपनीय चीज है। अरे गोपनीय कैसे गोपनीय होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता भंग कर दिया ना, उनका असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। असंवैधानिक करार दिया ना, तो कहाँ रह गया उनका गोपनीयता? आपको लगता है कि मोदी सरकार इसको क्लियर करेगी? एकदम करना पड़ेगा। भागोगे क्या? बनका किधर जाएगा, किधर भागना ही पड़ेगा उनको। तो आप क्या देख रहे हैं? 80 सीटों का दावा जो जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 400 सीटें पूरे इंडिया में हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और राहुल जी साथ में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम बहुत पहले कह चुका हूँ आपसे ना कि इस बार दावे के साथ कहता हूँ, मैं घनश्याम गोंड हूँ, आप जान ही रहे, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। जी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ
हाँ। 65-70 सीट समाजवादी पार्टी। 65-70 सीट। हाँ, ये 2-5 पर सिमट जाएंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है जी जी, और लोगों से बात जा जी। मैं पैसे की जहाँ बात इन्होंने करी, मैं पैसे की बात बता रही हूँ। मोदी को पैसे कहाँ से आता है? ये जो अभी इतने 60 लाख युवाओं को जो उसने फॉर्म भरवाया था, किसी यूपी पुलिस वाला, यूपी पुलिस वाला जो अच्छे हैं वो रियल में नहीं करते महिलाओं के साथ। महिलाओं के साथ क्या होता है मैं जानती हूँ, मुझसे पूछिए। मैं पीड़ित हूँ, उस दौर से गुजर रही हूँ 2 साल से, और मैं जानती हूँ पुलिस प्रशासन क्या करता है। मैं विपक्ष में, मुझे ये कहा जाता है डीके चौधरी, डीके ठाकुर जो कमिश्नर थे, मेरा फाइल ही फेंका था। ये सपा के गद्दावर नेता है, इनका फाइल उठा के फेंक दो, इनको बाहर करो, नहीं मैं उठ जाऊंगी सीट से। ये महिलाओं की पूर्ण न्याय करते वो महिलाओं की न्याय, महिलाओं की उत्पादन करते। आज पीजीआई थाने में मेरा कोई सुनवाई नहीं है। मैं अगर कोई केस लेके जाती हूँ तो ये कहा जाता है इस सपा नेता इनको भगा दो, ये अखिलेश की वफादार है। तो क्या मेरे वफादारी क्या गुनाह है? आप रोइए मत प्लीज, आप थोड़ा धैर्य रखिए। महिलाओं की बात हाँ। मेरा एक लड़का है छोटा, आज मेरा लड़का पढ़ नहीं पा रहा 2 साल से, मैं अपने लड़के पढ़ा नहीं पा रही। अगर मेरा पढ़ भी लेगा लड़का तो मैं कहाँ नौकरी दिलाऊंगी बताइए? क्या करके खिलाएगा मुझे? मेरा क्या सहारा बनेगा मेरा बेटा? ये जो युवा लड़कों के साथ ऐसे इन्होंने क्या पेपर लीक करके, उसके लिए वो क्या करेंगे बताइए? वो पैसा रिटर्न करेंगे, बच्चों के खाते में डबल पैसा रिटर्न करेंगे, सारे बच्चों के खाते में रिटर्न करे पैसा। फिर मोदी जी को मैं जानूंगी, चैलेंज करती हूँ। मैं पीड़ित हूँ महिलाओं के लिए, बहुत महिलाओं के साथ देखती हूँ, मैं उनकी लड़ाई भी लड़ती हूँ। महिलाओं के साथ में जो हादसा होती है मैं उनकी सामना भी करती हूँ, मैं देखती हूँ घर घर भी ये हो रहा है। ये महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ मंच में जुमला है, इनके खाली भाषण देते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और एक चोला पहना के लोगों को डरा रखा है, चोला पहनो और घूमो तब तो हमारे आदमी, चोला नहीं पहनोगे तो तुम सपा के आदमी या कांग्रेस के आदमी हो, तो इनको कूट डालो, पार्टी आधार पे भेदभाव आप बता रहे हैं कि शासन प्रशासन पार्टी हो रहा है। ये मैं चैलेंज करती हूँ, पार्टी आधार पे भेदभाव हो रहा है। आपको बताएंगे एक दूध वाले को क्या जरूरत है अंगूछा पहन के भगवा पहनने की? बताइए। एक मजदूर डर के मारे भगवा पहन के क्यों घूमता है? कहता अगर मैडम नहीं पहनेंगे तो रास्ते में को पुलिस वाले मारेंगे। हमसे कहते हैं, हमने कहा भैया तुमने क्यों पहना, पार्टी ज्वाइन क्यों? नहीं हमने पहना इसलिए मैडम कोई पुलिस वालों को परेशान ना करे। तो ये डरा रखा है जनता को, सिर्फ डराया। अगर तुम हमारे कलर नहीं पहनोगे तो तुम सपा के या बसपा के या कांग्रेस के आदमी हो, इसको मार डालो, सड़क पे मार डालो। मजदूर को अगर पकड़े जाए तो थाने पे मार डालो। ये उनकी जुमले हैं। हम चैलेंज करते मोदी जी, इस पे हम चैलेंज करते हैं, आप आइए जमीन पे आके जांच करवाइए, हमारे साथ चलिए, हम दिखाएं। ठीक ठीक।